political face-off, meanwhile, has erupted in Bengal. Remember, if Murshidabad was not enough, Malda was not enough, now South 24 Parganas is where a fresh spate of violence is being reported. But Chief Minister Mamata Banerjee urging the rioters now, issuing a direct warning, asking them to maintain peace and not play unholy games in the name of religion. But the BJP has jumped in on this and gunning heavily for Mamata Banerjee government, saying they failed to contain the unrest and specifically the rampage, the violence that we have seen. We are told that protesters in South 24 Parganas, allegedly led by ISF supporters, clashed with cops, resulted in vandalism, arson. 8 police personnel have also received serious injuries. Visuals on your screen specifically with regard to how the rampage and the arson continues. And there are the Hindu community members who are saying in Murshidabad that they were deliberately targeted in this anti-Waqf bill protest. भांगड़ में आज हिंसा देखी गई। आईएसएफ कर्मी एक रैली करने के लिए कोलकाता की तरफ जा रहे थे, परमिशन ना रहते हुए उनको जब रोका गया, उसके बाद पुलिस की तरफ से जब उनको रोका गया तब उन्होंने जो यहाँ पे जो देखा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये जो पुलिस की गाड़ी को कम्प्लीटली तोड़ कर दिया गया है, ये आईएसएफ की कर्मियों की तरफ से किया गया है। ये गाड़ी वैंडलाइज है, एक पुलिस की गाड़ी है। एक बार कोशिश करेंगे गाड़ी को इस बार अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। और यहाँ पर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे सिचुएशन पे यहाँ पे है। गाड़ी की स्थिति देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है और इसको कम्प्लीटली उलट फिरत कर दिया गया है। 2 बाइक और देख सकता हूँ जो स्थिति है यहाँ पे बहुत ही डेंजरस होती है। करनी हुई, उसके बाद भीड़ को पीछे ढकेला गया। इस पूरे विषय में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस जो है वो काफी ज्यादा डिप्लॉयड हो चुकी है यहाँ पर भांगड़ में, ताकि कोई हिंसा ना बढ़े। सूर्याग्नि रॉय, भांगड़। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEF যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। जमीन दिया मुसलमान, जमीन हड़प लिया मुसलमान, जमीन बेच दिया तृणमूल कांग्रेस और उसका पहले सीपीआईएम, और हिंदू का घर जल रहा है, हिंदू मां बहन के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद जाकर के ईद उल फितर की मंच से बोल के आए हैं कि हम लोग इसे यहां लागू होने नहीं देंगे। मतलब क्या है? हाँ, लागू होने से तो उसका नुकसान है। सारे तृणमूल कांग्रेस का नेता, सारे तृणमूल कांग्रेस का प्रोमोटर वॉक ऑफ प्रॉपर्टी हड़प चुके हैं। अब बीएसएफ ठंडा कर सकता है तो ममता बनर्जी का पुलिस के चूड़ी पहन के बैठा है? हाँ, ठंडा करना नहीं चाहते हैं। पुलिस का ऑफिसर मुर्शिदाबाद से फोन कर रहे फेस टाइम में, बोले मैडम हम लोग को गलत मत समझिए, हम लोग का पास ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर नहीं देंगे, बैठा कर रखेंगे, टेबल के अंदर छुप जाएगा हमारे पश्चिम बंगाल का पुलिस और हमारे हिंदू भाई बहन लोग का मार दिया जाएगा, हमारे मंदिर को जला दिया जाएगा, हमारे दुकान पाट को जला दिया जाएगा। ये हम लोग बर्दाश्त करेंगे? ममता बनर्जी चाहते हैं दंगा लगे। जो पश्चिम बंगाल का जो अभिभावक है हम लोग का, वो कहाँ है? अभी तक वो पुलिस मंत्री भी है, उसका हाथ में लॉ एंड सिचुएशन, उनका हाथ में आईन है, तो वो क्या कर रहे हैं? भांगड़ में अभी पुलिस के सामने गाड़ी, पुलिस का गाड़ी जला रहा है, मोटर बाइक, घर, ऑटो, टोटो सब कुछ जल रहा है, पुलिस के सामने हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या? क्यों? क्योंकि ऊपर से नवान्न से मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कुछ मत करो, उन लोगों को करने दो, क्योंकि उसको वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। 30% वोट बैंक उनको चाहिए। इससे तो दुखद स्थिति नहीं, और इससे राज्य सरकार कितनी कम काम कर रही है, समाज की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों में कितनी कम पड़ रही है दिखाई दे रहा है। और इसलिए हिंदू समाज ने भी इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यह नहीं हो रहा है, ये बहुत खराब बात है और खतरनाक भी बात है। और आज कुछ लोगों ने घोषित किया है कि बंगाल भर में अनेक जगह पर ऐसे प्रोटेस्ट मार्च लेंगे,
तो प्रोटेस्ट मार्च लेंगे तो हिंदू के ऊपर आक्रमण का संबंध क्या है? प्रोटेस्ट सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है। वक्फ एक्ट को लेके मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। My colleague Suryagini Roy is joining me. He's been reporting from on the ground for the past few days. Suryagini, over to you right now. What is the situation in Murshidabad, Malda, and importantly, South 24 Parganas? Well, in the past 24 hours, there has been peace in Murshidabad and Malda, and there has been huge deployment of, combined deployment of the Bengal police and of the central forces, which are constantly making sure that the situation keeps on de-escalating. We saw the High Court's order that, asked the state to use central forces for peacekeeping in the areas of Murshidabad. And what we also saw that, yesterday, there was some violence reported in South 24 Parganas Bangor when an ISF, which is Indian Secular Front rally, was organized by them. Some of them wanted to, come to Calcutta to join the main rally. They were obstructing a highway, so the police had to, use force and disperse the crowd. And what we saw later was that the crowd over there, the mob over there, they vandalized a couple of police vehicles and torched police vehicles and vandalized a police van as well. However, what we do understand right now is that since last evening, the situation in South 24 Parganas is also, under control. More than 7 people have been arrested in that particular incident. And amidst all of the political, blame game, we also saw the Chief Minister of the state, Mamta Banerjee, yesterday during the inauguration of a sky walk at the Kalighat temple. She once again advocated for peace. Once again, she advocated for peace and stated very. But eventually, it will also be about action taken. She's, after all, in the powerful position as on the Chief Minister's seat, and that is awaited. Why is the violence spreading from one location to another? Suryagini, thank you very much for giving us the details as you continue to send us ground reports.